डॉक्टर बाबा रामदेव कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है। पीएम मोदी जैसा जो जादूगर चेहरा आपने देखा हर चुनाव में कमाल करता है। देखिए, बात वही आती है व्यक्तिगत टिप्पणी। कहीं वही व्यक्ति जो कहते थे 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, अब मैं उसे एक व्यक्तित्व का आदमी कहूँ या ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। वो व्यक्ति जो अपनी ज़ुबान पर ना रहता हो, जो ये सोचता हो कि जीभ तो ज़ुबान जो है वो एक चमड़े का टुकड़ा है, कहीं भी फिसल जाती है, तो ऐसे लोगों के ऊपर जिनको कि अपनी ज़ुबान की कीमत ही ना पता हो और जो जनता के मूल मुद्दे पर बात करना ही ना जानते हों, या वो जैसे उन्होंने एक पत्रकार महोदय से कहा मेरी पूँछ पाड़ेगा, ये एक बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्तियों को तो अभी रुक जाइए थोड़ा समय, अब तो ज़्यादा समय। भविष्यवाणी कर रहे हैं 2024 को लेकर, कह रहे हैं कि सनातन धर्म के समर्थन करने वाले ही सत्ता हासिल कर पाएंगे। उनको बोलिए कि आप जो भविष्यवाणी कर रहे हैं पहले आप अपने लिए भविष्यवाणी कर लीजिए। महाराजा रंजीत सिंह का राज इस देश ने देखा है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चर्च भी थे, मस्जिद भी थी, मंदिर भी था और गुरुद्वारे भी थे, और सब लोगों को अपने जीवन को सुरक्षित तरीके से जीने का अधिकार था। ये सिखाएंगे, ये लोग सिखाएंगे जो खुद दूसरे लोगों को असुरक्षा महसूस करवाते हैं, जो दूसरे लोगों को के लिए वोट के लिए, ये लोग करवाएंगे। ये लोग बताएंगे कि सनातन धर्म से देश चलेगा। हमारे देश में सनातन धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है और वो लोग सही मायने में धर्मी लोग हैं, जो धर्म कर्म का काम करते हैं, जो सबके साथ एकता के साथ सम्मान के साथ चलना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ चलना चाहते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक IIT के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर त्रिपाठी जी, जो सर्वधर्म एकता का कार्यक्रम चला रहे हैं। बहुत सा NRI उनके साथ जुड़ा है कि बीजेपी देश के विकास के लिए काम करे और विपक्षी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम करते हैं, इसलिए उनका कोई चांस नहीं है वापसी करने का। देखिए, विकास देश का हो रहा है या अदानी अंबानी का हो रहा है, ये तो जनता के सामने जग जाहिर है। जो घोटाले हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं जी शेल कंपनियां थी, तो हमने तो ये भी स्वीकार कर लिया कि वो शेल कंपनियां है ही नहीं, क्योंकि जब जांच नहीं हुई तो वो शेल कंपनियां भी नहीं है। और जब जांच होगी तो जैसे कांग्रेस के समय में जिन कंपनियों को आकर के मोदी जी ने बंद किया था और उसके बाद में उनके बारे में बोला गया कि उन कंपनियों में कुछ गड़बड़ नहीं है, अगर सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा, मान लो भाजपा की जगह गलती से कांग्रेस आ भी गई, तो भी यही होगा, इनको क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन अगर सत्ता में तो कह रहे पहली बात विपक्ष कभी एक साथ आएगा ही नहीं, और अगर आ भी गया तो 100 सीटें पार नहीं कर पाएगा। गलतफहमी में है विपक्ष। नहीं, देखिए, जो वो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी वही बात बोल रहा हूँ, जो भाजपा के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, मैं भी वही बात बोल रहा हूँ। भविष्यवाणी भी सच साबित होगी तो नहीं, देखिए, अब इसका कंक्लूजन नहीं है ना, कंक्लूजन अलग तरफ जाता है। विपक्ष का मतलब आपके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जबकि विपक्ष का मतलब है देश की जनता। अब देश की जनता अगर मन बना ले कि हम तो वोट देने निकलेंगे इस बारी, और वोट देने भी ऐसे लोगों को वोट देने निकलेंगे जो मौजूदा नेता ना हो, कोई किसी भी मौजूदा नेता को वोट ना दें, और ये मन बना लें हम उन लोगों को वोट देंगे जिनको हम खुद खड़ा करेंगे, हम खुद चुनेंगे, और वो लोग जो हमारे अंदर से होंगे, जिनकी डिग्री भी असली होगी। डिग्री जरूर चेक करें इस बारी, डिग्री पे तंज कस दिया। वोट देने के लिए डिग्री जरूर चेक करें अपने नेता की। जब नेता आपके पास उससे आए तो उससे जरूर काम ये सब नहीं गिना जाएगा। देखिए, पूछे ना, आप उनको पूछे कि भाई हमारा कर्जा है, उसे माफ कराने पे काम करोगे कि नहीं करोगे, आप हमारे बच्चों की शिक्षा फ्री करोगे कि नहीं करोगे, तो ये तो जवाब देना पड़ेगा ना नेताओं को। अब जब नेता आए आपके पास में वोट मांगने के लिए, तो ये चीजें जरूर पूछो। चलिए ठीक है, वापसी विपक्षी एकता पर आते हैं सर। जो हम देख रहे हैं आसार विपक्ष एक साथ आने की, तो क्या नीतीश कुमार चाणक्य कहलाए जाएंगे विपक्षी एकता की? मैडम देखिए, ना तो कोई टकला चाणक्य हो सकता है, ना कोई बाल वाला चाणक्य हो सकता है। चाणक्य का अर्थ बहुत ही अलग होता है। चाणक्य एक काबिल व्यक्ति होता है जिसके लिए सर्वप्रथम उसका सबसे पहला धर्म तो लगातार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सफलता भी उनको मिलती दिखाई दे रही है। तो मैडम अब सुन तो लीजिए ना हमारी भी। वो लोग जो केवल सत्ता पाने के लिए, चाणक्य वो थे जिन्होंने सत्ता पर खुद नहीं बैठे थे, चाणक्य को बिठाया था, और वो थे जिन्होंने देश की जनता के लिए, अपने राज्य की जनता के लिए नीतियाँ बनाने का काम किया। जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि जनता को वोट डालने से पहले ये चीज़ें पूछनी चाहिए। आप वोट देने से पहले उन नेताओं से अपनी नीतियों के बारे में पूछिए। वो नेता जो आपको नीतियां बताने को तैयार हो, कैसे करेगा और क्या करेगा ये बताने को तैयार हो, वो आपकी वोट पाने का अधिकारी बनता है, उसे वोट देंगे। और विपक्षी एकता की जो बात कर रहे हैं, मैंने आपको फिर बोला, देश की जनता ही विकल्प है। जनता को ये स्वीकार करना है कि हम विकल्प हैं, और जब आप विकल्प खुद को स्वीकार करेंगे तो यकीनन एक बड़ा विकल्प आप खुद खड़ा कर पाएंगे। 24 में मोदी वर्सेस किसको देखते हैं? मोदी वर्सेस जनता, और मोदी वर्सेस जनता भी हम क्यों कहें, नेता वर्सेस जनता। देश के नेता एक तरफ होंगे, सारे दलाल एक तरफ होंगे, सारे दलाल एक तरफ और देश की जनता एक तरफ। कोई नेतृत्व करने वाला भी तो होना चाहिए। 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया था? आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था? आम जनता में से लोग उठ के आए थे।
हमें आंखें खोलने की ज़रूरत है, उन लोगों को तलाशने की ज़रूरत है जो हमारे साथ खड़े होना चाहते हो, जो लड़ना चाहते हो, लेकिन उनका साथ हमें देना होगा, उन्हें हिम्मत देनी होगी, क्योंकि ऐसे लोग हमारे बीच में होंगे। लेकिन हो सकता है उनके वो इतने मजबूत ना हो, उनके पास संसाधन ना हो, लेकिन अगर उनके पास जज्बा है, जुनून है और वो आपके लिए काम करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आपको चुनकर आगे लाना चाहिए। लेकिन सर एक आखिरी सवाल करते हैं, क्योंकि हर चुनाव में हम देखते हैं बीजेपी की रणनीति बड़ी कमाल की होती है, जितना कहते हैं भविष्यवाणी करते उतनी सीट हासिल भी कर ले, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने वैसे तो मैं ईवीएम पे पूरा भरोसा रखता हूँ, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ होती है, तो इसके लिए अलग अलग तथ्य हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी को और बेहतरीन तरीके से निभाना चाहिए। जो लोग वोटिंग ईवीएम के थ्रू करना चाहते हैं, ईवीएम के थ्रू उनको इंश्योर करें, जो बैलेट पेपर से जाना चाहते हैं उनको बैलेट पेपर के थ्रू इंश्योर किया जाए, और इसी तरीके से और भी जो प्रक्रिया है, जो चीज़ें पैसे के दम पर, बाहुबल के दम पर जो वोटें प्राप्त करने का काम किया जाता है, उसके ऊपर अभी जो नए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हैं, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि अब आने वाला इलेक्शन जो है वो 2024 का जो इलेक्शन होगा वो एक महत्वपूर्ण इलेक्शन होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देश की जनता को मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी हमसे बातचीत करने के लिए।